वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं कि हमारी जो क्लास है इसमें सिर्फ आपके सभी टाइप के टॉपिक क्लियर हैं, सिर्फ आपका पजल को छोड़ के, क्योंकि पजल की जो सीरीज है मैंने आपकी अलग से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो पजल की सीरीज आपने देखा, कल तक मैंने पजल की वीडियोस भी डाली हैं। तो आज आपका जो है ये, तो इसमें आपके देखो सिलॉक्स हुआ, इनिक्विटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस इस वीडियो पर हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अगर सारे ही टाइप के क्वेश्चन एक वीडियो अगर आप इस सारे टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा और आप सारे टाइप के टॉपिक एक बार में कवर कर लेते हो। सबसे मेन बात तो इसमें सिर्फ ये हो जाती है कि आप एक वीडियो को देखते हो और सारे टाइप के टॉपिक को कवर कर लेते हो। उससे आपका क्या रहता है, माइंड में कुछ जो आपकी ट्रिक्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कि करने का जो तरीका है आप लोग का सबका जैसा भी है, तो वो आपका एक दिमाग में बना रहता। और हम कुछ कुछ दिनों बाद हम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो इस वजह से इस वीडियो पे आपको ऐसा रहता है कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन करोगे तो सारे टाइप के आपके क्वेश्चन का जो एक फंडामेंटल है, एक बेसिक है, वो आपका दिमाग में बना रहेगा और आप हर टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हर टाइम आप रेडी रहोगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो देखो कौन सा क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के तो समझ आता होगा कि हम किस चीज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है सिलॉक्स का, है ना। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने देखा कि क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट से आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर कंक्लूजन से आपको क्लियरली बताना है कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो इसमें आपने देखा कि टू आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इससे आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो सम डी आर बी, कुछ डी जो है आपके वो बी है। ओके, और सम बी आर सी, कुछ बी जो है आपके वो सी है। ये आपका वेन डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप कंक्लूजन पे आओ और चेक करो कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। अब आप आते हो वेन डायग्राम पे, कंक्लूजन फर्स्ट चेक करते हो, सम डी आर सी, कुछ डी जो है वो सी है क्या, नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड को चेक करो, सम सी आर डी, कुछ सी जो है वो डी है क्या, ये भी नहीं है। और हमेशा रीजनिंग में क्या होता है, जो दिखता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, जो आप देख रहे हो, कुछ डी सी नहीं दिख रहा है और कुछ सी डी नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये दोनों ही आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन जो है दोनों ही रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो, वेन डायग्राम स्टेटमेंट को आप रीड करो, वेन डायग्राम को ड्रॉ करो। ठीक है, ऑल बी आर सी, ऑल बी मतलब कि सारे के सारे बी जो हैं वो सी है। ठीक है, और नो सी इज टी, कोई भी सी जो है आपके वो टी नहीं है। ऐसा आपका ये वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अब आप कंक्लूजन में आओ और चेक करो, नो बी इज टी, कोई भी बी जो है वो टी नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी जो है, सारे के सारे सी जो है वो बी है क्या, नहीं। ऑल बी आर सी है, ऑल सी आर बी नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आपका ट्रू है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है,
ऑल द ह्यूमन आर मेन। ऑल द ह्यूमन मतलब कि सारे के सारे ह्यूमन जो हैं आपके वो मैन हैं। ऑल द ह्यूमन आर मेन और ऑल द मेन आर वुमेन मतलब कि सारे के सारे मेन जो हैं आपके वो वुमन हैं। तो ऐसे आपने एक वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद कंक्लूजन से चेक करो कौन सा कंक्लूजन आपका ट्रू है फॉल्स है। ऑल द वुमेन आर मेन। ऑल द वुमेन मतलब सारे के सारे वुमेन जो है वो मैन है क्या, नहीं, उल्टा बोल रही है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती। अगर ये यहाँ पे बोलता ऑल द मेन आर वुमेन तो आपका कंडीशन ट्रू हो जाती, लेकिन अभी ये कंडीशन रॉन्ग है। ऑल द वुमेन आर वुमेन, ऑल द वुमेन सारे के सारे ह्यूमन जो है वो वुमेन है क्या, तो ये सही है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो आपका सिर्फ आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। क्यों? क्योंकि आपका सेकंड कंक्लूजन बस ट्रू है, बाकी आपका फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और चेक करो, वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम। मोस्ट कप आर की, मोस्ट मतलब होता है सम। ठीक है, याद रखना, मोस्ट मतलब सम। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इसको आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने मोस्ट कप, सम कप, आर की। ठीक है, नो की इज आ माइक। नो की, कोई भी की जो है वो माइक नहीं है। और ऑल माइक आर कप, सारे के सारे माइक जो हैं वो कप है। ठीक है, सारे के सारे माइक जो है वो आपके कप हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि की नहीं है और कप, तो ये वाला जो है आपका, इसको आप रफ कर सकते हो। तो आप इनको रफ कर सकते हो। ठीक है, इतना आपने ये क्लियर किया। और इसमें आपने यहाँ पे सम, और मतलब कि ये बोल रहा है कि सम जो है, सम कप आर की बोल, ऐसा बनेगा। एक मिनट, ये रफली हो गया है डायग्राम, मैं इसको आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सम कप आर की, और यहाँ पे क्या, वो नो की इज माइक, कोई भी की जो है वो माइक नहीं है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप कंक्लूजन पे आओ और चेक करो। सम की आर कप, कुछ की जो है वो कप है क्या, नहीं है। ठीक है, कुछ की जो है वो कप है क्या, कुछ की कप है, है। ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है, तो है। उसके बाद ऑल कप आर माइक, सारे के सारे कप जो हैं वो माइक हैं क्या, ये नहीं है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नो माइक इज अ की, कोई भी माइक जो है वो की नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद सम माइक आर की, कुछ माइक जो है वो की है क्या, कुछ माइक जो है वो की है क्या, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका फर्स्ट और थर्ड फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इसका भी आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करो। ऑल वाटर आर आइस, ऑल वाटर मतलब सारा का सारा वाटर जो है वो आइस है। ठीक है, सम आइस आर क्लाउड, कुछ आइस जो है वो क्लाउड है। और फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल क्लाउड आर रेन, सारे के सारे क्लाउड जो हैं वो रेन है।
ऐसा आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ से चेक करते हो, ठीक है, यहाँ से चेक करो आप कंक्लूजन से। सम रेन आर आइस, कुछ रेन आइस है क्या, कुछ रेन जो है वो आइस है, देखो है, थोड़ा सा जो पार्ट है इतना पार्ट वो आइस है, तो ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा सेकंड को चेक करो, सम रेन आर वाटर, कुछ रेन वाटर है क्या, कुछ रेन वाटर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सम क्लाउड आर वाटर, कुछ क्लाउड जो है आपके वो वाटर है, ये भी नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ क्लाउड वाटर नहीं दिख रहे हैं, इसमें आपको पता है रीजनिंग में क्या होता है कि जो दिखता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये दोनों का आपको रिलेशन नहीं पता, तो आपके ये दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हो गए। उसके बाद लास्ट कंडीशन आपकी है सम आइज आर रेन, कुछ आइस जो है वो रेन है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कुछ आइस रेन है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। फर्स्ट और लास्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, ठीक है। इतने आपने सारे ही सिलॉक्स के क्वेश्चन करे और आपको समझ में भी आए होंगे कि कैसे हमने इनकी वेन डायग्राम को ड्रॉ किया और कंक्लूजन को देखकर चेक किया कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आपका ये सिलॉक्स का सेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका आता है इनइक्वलिटी का, ठीक है। इनइक्वलिटी में आपने देखा यहाँ पे इनइक्वलिटी में भी देखते हो आपके स्टेटमेंट दिया रहता है और कुछ दो कंक्लूजन्स दिए रहते हैं, उनको देखकर हमको बताना होता है, ठीक है, कि हम ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जो इक्वेशन आपको दी हुई है स्टेटमेंट, फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसको देखकर आपको बताना, तो 1 > 5 दिया हुआ, आपको 1 से 5 तक जाना है, ठीक है। 1 से 5 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, देखो आप यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे मैं अलग से आपको बताऊं, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट है, दिख रहा है आपको, आप 1 से 6 तक पहुंच रहे हो, 6 के बाद आपका देखो एक लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है जो कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो आप 1 से 5 तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करते हो, सेकंड आपका क्या दिया हो, 6 इज लेस देन 5, 5 से 6 तक पहुंचना है आपको, 5 से 6 तक आप इजीली पहुंच रहे हो। आप देखो यहाँ पे इसको मैं बता देती हूँ, 5 इज ग्रेटर 4 इक्वल 3 इज ग्रेटर इक्वल 6, ठीक है। 5 से 6 तक आप इजीली पहुंच रहे हो, आपको एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए जो कि आपको मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि आप इनिक्विटी सिलॉक्स का कंक्लूजन और कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीजें आपकी जो है एकदम इजी हो जाती हैं कुछ सेकंड में सॉल्व करने वाली, ठीक है। तो इनको आप कुछ सेकंड में ही सॉल्व करें, इनमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको पजल में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग आप देखते चलें तो आपको पजल में ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही क्विकली सॉल्व करने करें, ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का सोचें। अब यहाँ पे इसको देखो आप, आपको फर्स्ट कंक्लूजन है वो दिया हुआ है ए इज लेस देन इक्वल टी, आपको टी से ए तक पहुंचना है, टी से ए तक देखो कैसे पहुंचोगे आप, टी टी से आप आई तक पहुंच रहे हो, यहाँ पे देखो टी इज ग्रेटर इक्वल आई, आई तक पहुंचे आप, ठीक है, सेपरेट किया है फर्स्ट कॉमा को और सेकंड कॉमा को, 3 इक्वेशन आपके बन गए, लेकिन आपने यहाँ पे देखा आई आपको कॉमन चाहिए जो कि आपको ना यहाँ मिल रहा है और ना यहाँ मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप सेकंड को चेक करो, सेकंड को जब आप चेक करते हो तो आई से आपको ओ तक जाना है, आई इज ग्रेटर ओ दिया हुआ है, आई से ओ तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि आई आपका यहाँ दिया हुआ, आई से ओ तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही एक लेस देन का साइन मिल गया, एक लेस देन इक्वल का साइन मिला, तो आप आई से ओ तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही आपको एक लेस देन का साइन मिला जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है,
तो इस वजह से आप नहीं पहुंच पाओगे, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो गई। दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपका आंसर होता है नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इनइक्वालिटी का ही है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट, आपको पता सिंगल स्टेटमेंट है, आपको कोई सेपरेट नहीं करना कॉमास को, आपको सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप सिंपल देखें फर्स्ट कंक्लूजन को 2 इज लेस देन 3, आपको 3 से 2 तक पहुंचना है। 3 से 2 तक पहुंचने के लिए आपने देखा ये है 3, आपका 3 इक्वल 4 इज ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, आप 3 से 4 तक पहुंच रहे हो और आपको एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए था जो कि आपको नहीं मिला, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। और दोनों ही देखो 2 3 और ग्रेटर इक्वल का साइन दिया है यहाँ पे, आप देखो तो इधर और का केस बनता है। यहाँ पे भी देखते हैं आप 2 3 से या तो 3 से 2 तक पहुंच रहे हो आप, लेकिन आपको सारे जगह पे इक्वल चाहिए जो कि नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं और दोनों एलिमेंट आपके सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इधर और का केस बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा इधर कंडीशन कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हो इसमें भी एक सिंगल ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इक्वल सी, आपको ए से सी तक पहुंचना है या सी से ए तक पहुंचना है। आपने यहाँ से देखा ए से आप सी तक पहुंच रहे हो, ए इक्वल डी इज ग्रेटर इक्वल सी, आप पहुंच तो रहे हो, लेकिन आपको एक बार जो है इक्वल का साइन दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे भी इक्वल का साइन चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती। जब भी इक्वल दिया होता है तो सारे जर्नी पे आपको इक्वल चाहिए, तो ही ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी तो ये कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद आपका सेकंड कंक्लूजन जो है उसको चेक करो, ए इज लेस देन बी है, आपको बी से ए तक पहुंचना है। बी से ए तक पहुंचने के लिए आपने यहाँ पे देखा बी से आप सी में पहुंचे, बस सी पहुंच रहे हो, सी के बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, सी के बाद आप कैसे आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने देखा बी इज ग्रेटर इक्वल सी दिया हुआ, सी के बाद लेस देन इक्वल डी है, जो कि सी के बाद आपको जाने नहीं देगा, लेस देन का साइन है। ठीक है, तो आप यहाँ से ए से बी तक भी नहीं पहुंच पाओगे, ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो आपका अगेन नीदर नॉर का केस बनता है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, इतना ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो और इनइक्वालिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इसमें सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमा को सेपरेट करो, फर्स्ट कॉमा सेपरेट किया, सेकंड कॉमा सेपरेट किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन आपके ये बन गए। अब आपने कंक्लूजन फर्स्ट में आते हो, एल इज ग्रेटर सी दिया हुआ है, चेक करो एल से सी तक पहुंचना है आपको। एल आपका ए दिया हुआ है, एल से ए तक पहुंचे, ए से आप सी तक भी पहुंच रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एल इज ग्रेटर डी इक्वल ए, ए तक पहुंचे, ए आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, ए इज ग्रेटर सी। ठीक है, एल से सी तक आप पहुंच रहे हो और आपको एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए, जो कि आपको एक बार ग्रेटर का साइन मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करो, ई इज लेस देन इक्वल एल, आपको एल से ई तक पहुंचना है। एल से ई तक पहुंचने के लिए आपने देखा है यहाँ पे एल से ए तक पहुंचते हो आप, ए से सी तक भी पहुंचते हो। ठीक है, सी तक पहुंचने के बाद आपको सी यहाँ पे कॉमन मिल जाता है, एल इज ग्रेटर बी इक्वल ए इज ग्रेटर सी। ठीक है, सी आपने यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, सी तक। उसके बाद आपको सी जो है सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, सेकंड इक्वेशन पे जैसे ही कॉमन मिलता है, लेकिन आपको एक लेस देन इक्वल का साइन मिलता है, ई तक आप पहुंच रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो आप सिर्फ आप एल से सी तक पहुंच पा रहे हो, सी आपको कॉमन मिला। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे, और ई आपका उसके बाद है, लेकिन ई तक आप नहीं पहुंच पाओगे, एक लेस देन का साइन आपको नहीं जाने देगा।
ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप देखो, कोडिंग डिकोडिंग में आपके 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप चेक करो। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप कैसे सॉल्व करते हो आपको पता है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उनके कोड दिए होते हैं, तो हमको उनके कुछ कॉमन कोड जो है वो निकालने होते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जितने भी ये 5 लाइन में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप नोट कर लो। ठीक है, तो उनको आप जैसे ही नोट करते हो तो सबसे पहले लाइन पे आपके 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। वॉर, ठीक है, वॉज नॉट गुड। ठीक है, उसके बाद डेट, गुड आपका हो चुका है। आर और ग्रेट, ये वर्ड आपको नोट करने हैं। ठीक है, दैट गुड हो गया है, आर और ग्रेट। उसके बाद आपने देखा फ्यू, आर हो चुका है, होम और वॉज भी हो चुका है। सिर्फ आपको फ्यू और होम को नोट करना है यहाँ से, फ्यू और होम को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट 4th लाइन पे देखा, तो इसमें आपने देखा सम, आपका सम वर्ड जो है उसको नोट करना है। दैट वर्ड आपने नोट कर लिया, आर भी कर लिया है, और ह्यूमन वर्ड को नोट करना है। तो आप यहाँ पे सम को नोट करोगे, सम वर्ड को, और ह्यूमन वर्ड को नोट करोगे। ठीक है, इस लाइन से। उसके बाद लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन से आप देखते हैं तो आप ऑल को नोट करोगे। ठीक है, ऑल को, और किसको नोट करोगे, सिर्फ आपका ऑल वर्ड बस बचा हुआ, बाकी नॉट आपने नोट कर लिया है, फ्यू भी आपने नोट कर लिया है, और ग्रेट भी आपने नोट कर लिया। सिर्फ ऑल वर्ड है जिसको आपको नोट करना है, तो ऑल वर्ड आपने लास्ट लाइन से नोट कर लिया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो है आपने नोट कर लिया। अब आप इनके कॉमन कोड्स निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे वॉज वर्ड जो दिया हुआ है, वॉज, ठीक है, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में एक वॉज वर्ड है, इन दोनों में कॉमन कोड भी होगा। अब इन दोनों में आप कॉमन कोड देखो तो के एच, एल एच, एन एच, ए एच, बी एच, बी एच दिख रहा है दोनों में कॉमन, तो बी एच आपका वॉज का कोड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा नॉट वर्ड, नॉट वर्ड आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट लाइन में नॉट वर्ड दिया हुआ है। इन दोनों वर्ड का कोड आपका इन दोनों ही लाइन में मिलेगा। ठीक है, एम एच नहीं है, के एच भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, ए एच है आपका। ठीक है, ए एच है, तो ए एच आपका नोट वर्ड का कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद गुड वर्ड दिया है आपका, गुड, गुड 2 वर्ड्स है, फर्स्ट और सेकंड लाइन पे गुड है। इन दोनों में आप देखो कुछ वर्ड होगा जो कॉमन होगा गुड वर्ड में। ठीक है, आपने देखा एच एच कॉमन दिख रहा है दोनों में ही, तो एच एच आपका गुड वर्ड का कोड हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ये तीनों वर्ड हो चुके हैं, सिर्फ वॉर वर्ड बचता है यहाँ से, तो वॉर वर्ड का कोड आपका क्या हो जाएगा जो यहाँ से नहीं हुआ है। तो आपने देखा ए एच हो चुका है, बी एच हो चुका है, और एच एच हो चुका है, सिर्फ के एच बचा हुआ है जो आपका वॉर वर्ड का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चेक करो तो गुड वर्ड का कोड आपका हो गया। अब आर का कोड हम निकालते हैं। दैट का कोड, सबसे पहले दैट का कोड निकालो। दैट वर्ड फर्स्ट और 4th लाइन पर, सेकंड और 4th लाइन पे आपका दैट वर्ड है। इन दोनों में ही आपको कोड भी कॉमन देखना है। तो आपने देखा यहाँ पे दैट का कोड क्या हो सकता है, एल एच, एल एच दोनों में ही कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और देखो आप वी एच भी कॉमन दिख रहा है दोनों में वी एच भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कि आर जो है वो आर 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 3 बार दिया हुआ है। तो इन तीनों लाइन में आप देखो 3 एल एच, एल एच, एल एच 3 बार दिख रहा है, तो एल एच आर का कोड हो गया, और दैट का कोड हो गया आपका वी एच। ठीक है, ये दोनों ही कॉमन वर्ड जो दिख रहे थे आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे
ग्रेट वर्ड दिया हुआ, ग्रेट वर्ड आपका लास्ट लाइन पे है और सेकंड लाइन पे, तो इन दोनों का आप कोड निकालोगे तो एम एच दोनों में ही कॉमन वर्ड दिख रहा है, तो एम एच आपका ग्रेट का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद थर्ड लाइन पे आते हैं फ्यू। फ्यू में आप देखो थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन दोनों में फ्यू वर्ड दिया हुआ है, इन दोनों में कोड भी ऐसा होगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एल एच नहीं हो चुका है, एन एच जो है नहीं हुआ है, तो एन एच मिल गया आपको कॉमन वर्ड, एन एच जो है वो फ्यू का कोड हो गया। ठीक है, वॉस वर्ड हो चुका है आपका। अब यहाँ पे सिर्फ आपका होम वर्ड बचता है, यहाँ पे देखो एक कोड जो होगा जो नहीं हुआ होगा, ये एल एच हो गया, एन एच हो गया, वी एच हो गया, सिर्फ जेड एच बचा हुआ जो होम का कोड हो जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सम, दैट का कोड हो चुका है आपका, वी एच है, आर का कोड भी हो गया है, ह्यूमन बचा हुआ है और सम बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका इधर और का केस बनेगा, सम और ह्यूमन का इधर और का केस बनेगा। ठीक है, तो इधर और का केस बनेगा, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से वर्ड हैं, एक्स एच और वाई एच दिया हुआ है, तो इन दोनों का आपका इधर और का केस बनता है एक्स एच और वाई एच। उसके बाद ऑल वर्ड है, एक लास्ट वर्ड है, नॉट आपका हो चुका, फ्यू भी, ग्रेट भी, सिर्फ ऑल बचा हुआ है यहाँ से, तो एम एच हो चुका है, ए एच हो चुका है, एन एच हो चुका है, सिर्फ सी एच बचा हुआ है जो आपका ऑल वर्ड का कोड हो जाएगा। तो ये आपके सारे वर्ड्स के कोड आपने निकाल लिए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके हमको आंसर देने होते हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा सारे ही चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ग्रेट। ग्रेट वर्ड का कोड आप देखें क्या है, ग्रेट वर्ड ये दिया हुआ है, कोड आपका क्या है, एम एच, एम एच ये है फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ इसके, इसमें क्या दिया हो, व्हाट विल बी द कोड फॉर फॉरेस्ट सम पीपल इफ द कोड फॉर द फॉरेस्ट फास्ट ह्यूमन ह्यूमन टेम्पल इज वाई एच और जे एच। ह्यूमन टेम्पल का कोड जो है वाई एच और जे एच है इन द गिवन कोड लैंग्वेज के, इस कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आपको सम पीपल का कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सम का कोड, सम का कोड आपका ह्यूमन और टेम्पल, ह्यूमन का आपका वाई एच निकाल दिया तो एक्स एच बचता है, एक्स एच आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, और टेम्पल का कोड। ठीक है, टेम्पल, टेम्पल का कोड मतलब आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे टेम्पल का कोड यहाँ पे उसने निकाला है जेड एच। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इधर यहाँ पे एक्स एच और आपका यू एच, एक्स एच और यू एच आपका कोड हो जाएगा इन दोनों वर्ड्स का। ठीक है, सम और पीपल का। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इसी क्वेश्चन के, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के ही, व्हाट इज द कोड फॉर फर्स्ट वर होम ह्यूमन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। वार, होम और ह्यूमन, वार का कोड आपने देखा क्या है, फर्स्ट वर्ड ही था वॉर, ये के एच है वॉर का कोड, और ह्यूमन का कोड आपने देखा, इन दोनों में इधर और का केस बनता है यहाँ पे, तो एक्स एच या वाई एच हो सकता है, और लास्ट जो है आपका होम, होम का भी आपने देखा कि जेड एच है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि सी में आपको जेड एच, वाई एच और एक्स एच, और डी में के एच, एक्स एच और जेड एच, तो यहाँ पे आपने वाई एच और एक्स एच दोनों इधर और का केस बन जाता है, तो आपका आंसर होगा इधर सी और डी, क्योंकि आपको ह्यूमन और ह्यूमन का कोड जो है आपका और होम का कोड वो आपको कंफर्म नहीं है, इधर और का केस है, इस वजह से इन दोनों में एक एक वर्ड आ चुके हैं, वाई एच और एक्स एक्स, तो दोनों ही हो सकते हैं ये, तो इस वजह से आपका आंसर होगा इधर सी और डी। ठीक है,
ये भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो, व्हाट इज द कोड फॉर फॉल्स दैट ऑल इन द गिवन कोड, दैट और ऑल का कोड आपको देखना है। आप जाओ यहाँ पे, दैट देखो कहाँ है, दैट का कोड आपका VH है और ऑल का कोड CH है। VH और CH जहाँ पे भी मिलता है ऑप्शन में वो आपका आंसर होगा। ये देखो VH और CH डी, ठीक है, ये आपका ये भी होगा। अब उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उस पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। ये आपका 15 से 17 तक का ये पूरा आपका पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है। पजल है आपकी यहाँ पे ब्लड रिलेशन की पजल दी हुई है, ठीक है। ब्लड रिलेशन की पजल है तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है ब्लड रिलेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली हैविंग 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है और इस फैमिली में आपके 8 मेंबर्स दिए हुए हैं, 3 जनरेशन है, ठीक है। तो देयर आर ओनली 3 मैरिड कपल्स और यहाँ पे ओनली 3 मैरिड कपल है। अनीता इज द मदर ऑफ धारा, ठीक है। तो अनीता जो है वो मदर है काहे किसकी, धरा की, ठीक है। तो अनीता जो है मदर है धरा की, ठीक है। ये हुआ आपका मदर है तो ये आपकी फीमेल हो गई। फीमेल में आपको पता है सर्कल से डिनोट करते हैं हम फीमेल को। फिर गोपाल इज द सन इन लॉ ऑफ भावेश, ठीक है। गोपाल इज द सन इन लॉ ऑफ भावेश मतलब कि यहाँ पे आपने देखा ए का कोई बेटा होगा भावेश, ठीक है। ए का कोई बेटा होगा भावेश, तो उनका धरा है तो धरा ये आपकी फीमेल कैटेगरी में आएगी। एक बेटा है भावेश, उनका सन इन लॉ है गोपाल, ठीक है। सन इन लॉ गोपाल मतलब यहाँ पे एक कोई पर्सन है तो उनका जो है वो गोपाल होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। गोपाल जो है वो आपके सन इन लॉ है, इस वजह से इसका जेंडर पहले से ही डिफाइन है। उसके बाद हरी इज द नेफ्यू ऑफ धरा, हरी जो है वो धरा का नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब यहाँ पे इसका जो कोई भी है, मतलब इस ये जो उसके पापा है इसका, तो यहाँ पे जो जिसके भी ये पापा है उनका भाई होगा, तो ये होगा नेफ्यू होगा धरा का, एच, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, चिराग हैज ओनली वन सन, चिराग जो है वो ओनली वन सन है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा ये दोनों मैरिड कपल हुए, चिराग और ये अनीता, ठीक है। इन दोनों का जो बेटा है वो भावेश है और भावेश का बहन जो है वो धरा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका धरा का जो नेफ्यू है वो है आपका एच मतलब हरी। उसके बाद कीर्ति इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ चिराग, ग्रैंड डॉटर ऑफ चिराग मतलब चिराग का बेटा और उसकी बेटी, ठीक है। ग्रैंड डॉटर ऑफ चिराग, कीर्ति जो है ग्रैंड डॉटर है चिराग की, कीर्ति है तो ये आपकी ये हुई। आपने एक मैरिड कपल ये हुआ और ये दोनों का भी आपने देखा तो ये भी मैरिड कपल हुए। ईरा इज द मदर ऑफ कीर्ति, कीर्ति की मदर ईरा है तो मतलब इन दोनों की शादी हुई है, ठीक है। ये दोनों मैरिड कपल हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ईरा का जो हस्बैंड है वो भावेश है और भावेश की जो इन दोनों की बेटी है वो कीर्ति है। ये दोनों भाई बहन है। धारा इज द अनमैरिड, धारा जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। धारा अनमैरिड है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 मैरिड कपल आपके हो गए हैं और 8 जनरेशन 8
फैमिली मेंबर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैमिली मेंबर्स भी आपके हो गए और 3 जनरेशन हो गई आपकी 1 2 एंड 3 और 3 आपके मैरिड कपल भी हो गए। ठीक है, ऐसे आपने ये ब्लड रिलेशन का कुछ डायग्राम आपने ड्रॉ किया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको देने। हाउ चिराग इज रिलेटेड टू धारा। ठीक है, चिराग और धारा का रिलेशन क्या है, तो आपने देखा यहाँ पे चिराग और धारा ये दी हुई है, तो इसका रिलेशन है आपका चिराग और धारा। इन दोनों में आपने देखा कि चिराग और धारा का रिलेशन आपने यहाँ पे देखते हो, तो आपका रिलेशन होगा बेटी है तो मदर होगा। ठीक है, मदर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द सन इन लॉ ऑफ ईरा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन इन लॉ ऑफ ईरा। ईरा का सन इन लॉ क्या होगा, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप देखो। ईरा का सन इन लॉ, ईरा हुआ ये सन इन लॉ, मतलब कि ये आप उनकी बेटी हुई और ये हरी हुआ। ठीक है, हरी हुआ आपका सन इन लॉ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द नीस ऑफ धारा। धारा की भतीजी। ठीक है, धारा आपकी कहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर देखो धारा ये है, तो धारा जो है वो किसकी हुई भतीजी, चिराग की। चिराग की तो ये आपका बेटा हुआ इनका, और इनकी बेटी हुई, है ना। और इनके जो भाई होंगे, ईरा। धारा नीस, नीस ऑफ धारा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द नीस ऑफ धारा। धारा जो है वो किसकी भतीजी हुई, यहाँ पे आपने देखा धारा जो है वो इन दोनों की भतीजी हुई, कीर्ति और गोपाल की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया होगा भतीजी, मतलब कि आपने यहाँ पे देखा कि भतीजी मतलब कि भाई, इन दोनों की जो है हरी की हुई। ठीक है, हरी आपका यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका आंसर दो। अनुज इज रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से आपकी अनुज की जो रैंक है वो 9th है, 9th पोजीशन पे है अनुज। और यहाँ से कहाँ से आपने, तो बॉटम से 38th पोजीशन पे है। तो इन दोनों की पोजीशन को आप ऐड कर दोगे, 38 और 9 को जब आप ऐड करते हो तो आपका कितना आता है, 9 1 10, 10 और 7 27। ठीक है, 17 सॉरी, और यहाँ पे 3 1 4 हुआ, और इसमें 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 46। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 46।
आपको भी पता है कि जब भी आपके एक ही पर्सन दिया रहता है और उसकी बॉटम से और टॉप से या तो लेफ्ट से या तो राइट से रैंक पूछी जाती है, तो उन दोनों की पोजीशन को आप ऐड कर देते हो और उसमें 1 माइनस कर देते हो, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 46। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं भी आपके साथ ही मैं सॉल्व कर रही हूँ और मेरे ही साथ आप भी सॉल्व करें। आप वुमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट डी और नॉर्थ डायरेक्शन से, मतलब ऊपर की तरफ से। तो नॉर्थ डायरेक्शन से एक वुमेन है वो वॉक करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा एक पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक उसने वॉक किया कितना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर वॉक करके एक जी पॉइंट में पहुंचती है। सी सी रीच्ड पॉइंट जी। ठीक है, देन सी टेक्स आ राइट टर्न एंड कवर्स 8 किलोमीटर आफ्टर दैट। अब आप यहाँ से वो लेफ्ट टर्न, सी टेक्स राइट टर्न, यहाँ से वो राइट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर की दूरी का कवर करते हुए उसने राइट टर्न लिया। उसके बाद वो आफ्टर दैट सी टेक्स हर टर्न लेफ्ट एंड कवर 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है और लेफ्ट टर्न लेती है और पॉइंट एच पर पहुंचती है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है, फाइनली सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट बी। यहाँ से फिर वो फिर से एक लेफ्ट टर्न लेती है। ठीक है, ये 8 किलोमीटर है आपका और 2 किलोमीटर और, ये पूरा आपका हो गया टोटल 10 किलोमीटर। और वी पॉइंट पे वो पहुंच जाती है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा तो ये भी आपका 6 किलोमीटर ही हुआ। आपको क्या निकालना है कि फाइंड आउट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट एफ। पॉइंट जी से पॉइंट एफ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लगाएं तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको जी से एफ की दूरी चाहिए, तो जी एफ का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करते हो तो 6401 363 9 1 10। ठीक है, 100 हो गया ये। और यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका रूट लग जाएगा, स्क्वायर को हम कैंसिल करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 100 की वैल्यू आप बाहर निकालते तो 10 हो जाती है, तो आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में है कि 10 किलोमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर पॉइंट जी से पॉइंट एफ का डिस्टेंस। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का। ठीक है, इसको भी आप देखें। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आपको सीरीज दी हुई है, कुछ नंबर है इसमें, कुछ अल्फाबेटिकल है और कुछ आपको साइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन अरेंजमेंट व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन एट द रेट और परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हुए एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है इस सीरीज में और परसेंटेज यहाँ दिया हुआ। इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करो तो क्या आता है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन एट द रेट और परसेंट। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक 6 दिया हुआ है, फिर आपका 2 दिया हुआ है, नंबर्स आप चेक करो तो। ठीक है, फिर आपका क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है और फिर आपका लास्ट नंबर दिया हुआ परसेंटेज के पहले 5। ठीक है, इनको आप 8 ऐड करते हो तो 8 टू 10 हुआ, 10 6 16, 16 और 5 हुआ आपका 21। ठीक है, 21 आपको ऐड करने के बाद मिलता है, तो यही वो पूछ रहा है कि एट द रेट
और परसेंट के बीच में जो नंबर से उनको ऐड करो तो क्या आपको मिलता है, तो 21 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन, कुछ 20 क्वेश्चन थे आपके, सारे टॉपिक इसमें कवर हैं सिर्फ पजल को छोड़कर, क्योंकि पजल की सीरीज हमने अलग से स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो इसमें आपके सिलॉग्स है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है। ठीक है, और आपका ब्लड रिलेशन है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है। ऐसे हमारे 20 क्वेश्चंस का एक ये क्लास थी आपकी, इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, हम और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा लगाते रहें तो आपका जो है क्लियर होता रहेगा सारे ही टॉपिक कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। थैंक यू, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसी क्लास में मिलते हैं, वीएन क्लास में हम और भी क्वेश्चन के साथ इन टॉपिक को लेकर। ठीक है, ओके।